नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज आर्ट एंड कल्चर में हम डिस्कस करेंगे डांसेस। अगर देखिए डांसेस की बात करें तो प्राचीन काल से ही भगत जनों द्वारा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए डांस किया जाता था। यानी देवदासी सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, जहां देवदासियां भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए डांस करती थी। अब देखिए जो हमारे क्लासिकल डांस है उसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स कहाँ से ड्राइव किए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र से हमारे क्लासिकल डांस के प्रिंसिपल एलिमेंट्स को ड्राइव किया गया है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि ये किसके द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र लिखा गया था भारत मुनि के द्वारा। अब देखिए नाट्य में सब कुछ चीजें आ जाती हैं। नाट्य में डांस भी आ जाता है, ड्रामा भी आ जाता है और म्यूजिक भी आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, नाट्य इंक्लूड्स एवरीथिंग, डांस, म्यूजिक और सब कुछ, ड्रामा भी आ जाता है। अब देखिए जो ये नाट्य है उसका जो ओरिजिन ट्रेस होता है वो ब्रह्मा से ट्रेस होता है। ब्रह्मा ने क्या किया आपको पता होगा, 4 वेदांश हैं। अभी कौन कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदा से थोड़ा थोड़े एलिमेंट्स लिए और 5वें वेद का निर्माण कर दिया, जो कि है नाट्य शास्त्र। अब जैसे देखिए ऋग्वेद से क्या लिया, ऋग्वेद से वर्ड्स ले लिए, यानी थोड़ा बहुत पाठ्य ले लिया। और यजुर्वेद से क्या ले लिया, यजुर्वेद से जेस्चर्स ले लिए, यानी अभिनय, समझ गए। और सामवेद से, सामवेद तो आपको पता है गीतों वाला वेद होता है सामवेद, तो गीत ले लिए यहां से। अथर्ववेद से रस ले लिया, रस का मतलब है इमोशंस। तो इन 4 वेदों में से थोड़े थोड़े एलिमेंट्स लेके एक 5वें वेद का निर्माण कर दिया गया, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नटराज के बारे में हमने पढ़ा था, जो भगवान शिव की डांस करती हुई जो ब्रोंज की प्रतिमा थी नटराजा के बारे में। तो नटराजा देखिए सब कुछ बताती है, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, कैसे डिस्ट्रक्शन होगा और कैसे प्रिजर्वेंस हो रहा है। तो काफी कुछ सिग्निफाई ये करता है। अब देखिए डांस को 2 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। एक फॉर्म है लास्य फॉर्म और दूसरी है तांडव फॉर्म। तांडव की बात करें तो देखिए मेल जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें, जैसे पावर, स्ट्रेंथ और फर्म अपील। और जो लास्य फॉर्म होती है डांस की, उसमें फेमिनाइन फीचर्स ज़्यादा होते हैं, जैसे ग्रेस, भावय, रस, इस तरह के फीचर्स ज़्यादा होते हैं। तो ये याद रखिएगा क्योंकि बार बार इनका वर्णन आएगा आने वाले डांसेस में। तो ये याद रखिएगा 2 फॉर्म कौन सी होती है डांस की। एक होती है तांडव, जिसमें मेल फीचर्स पर बल दिया जाता है, और लास्य जो डांस का एक प्रकार है, इसमें फेमिनाइन फीचर्स पर बल दिया जाता है, जैसे ग्रेस, भावय, रस है। तो आगे देखिए जो हमारी संगीत नाट्य अकेडमी है, इन्होंने 8 डांसेस को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है। तो कौन कौन से 8 डांसेस है, कई बार यूपीएससी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेती है। पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से है। दूसरा कथक, ये यूपी से है। तीसरा कथकली केरला से है। चौथा है जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। 5वां ओडिसी डांस ओडिशा से। 6ठा सत्रिया डांस असम से। 7वां मणिपुर डांस मणिपुर से। मोहिनीअट्टम केरला से। तो 8 डांस आप याद रखिएगा। इन 8 डांसेस को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है किसने? संगीत नाटक एकेडमी में। और संगीत नाटक एकेडमी जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये आती है। सबसे पहले देखिए हम डिस्कस करते हैं भरतनाट्यम। क्या है भरतनाट्यम में? सबसे पहले तो देखिए भरत का मतलब क्या है। नाट्यम का मतलब तो डांस हो गया, नाट्यम मतलब डांस। तो भरत का क्या मतलब है? भरत देखिए 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले है भा। भा मतलब भावय, भाव पे बल दिया जाता है। बाद में आता है रा, रा मतलब रागा। और फिर आता है ता, ता मतलब ताला। तो ये देखिए यहाँ पे भारता का मतलब हो गया भावय, राग और ताला। तो भाव, राग और ताल 3 चीज़ों से बना हुआ है ये भारत। और नाट्यम का मतलब है डांस। तो भरतनाट्यम डांस जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहले इनको सादिर दसिटाट्यम और दूसरा कहते थे तंजावुर नाट्यम भी कहते थे। अभी इनका नाम है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का डांस है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और फायर डांस भी इसे कहा जाता है। फायर डांस क्यों कहा जाता है? ऐसे नहीं कि डांस करते इसमें आग लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए डांस करते इसमें जो नर्तकी या फिर जो नर्तक होते हैं उनकी मूवमेंट्स इस प्रकार से होती है कि जैसे कोई आग की जो फ्लेम है, आग की जो लपटें हैं वो मूव कर रही है। इस प्रकार से जो नर्तक या नर्तकी की मूवमेंट होती है, इसलिए इस डांस को हम फायर डांस भी कहते हैं। और देखिए इस डांस में ना बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है हैंड मूवमेंट्स पे। ये देखिए यहाँ पे हैंड मूवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो घुटने होते हैं आमतौर पे झुके होते हैं। ये देखिए आमतौर पे घुटने की जो शेप होती है वो झुकी होती है। और इसके अलावा देखिए इस डांस को आप 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भरतनाट्यम डांस के? इससे पहले मैं आपको इसमें एक प्रकार से पोस्चर के बारे में बता देता हूँ। कटक, मुखा, हस्ता, ये एक इंपॉर्टेंट पोस्चर है इस डांस में। जो हाथों की मूवमेंट या फिर हाथों को जो हाथ की शेप होती है वो इस प्रकार से होती है कि जो ओम वर्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये देखिए इस चीज़ को कहते हैं कटका मुखा हस्ता।
तो यूपीएससी इस बारे में पूछ सकती है कि जो ये पोस्चर है क्या रिप्रेजेंट करता है। ओम शब्द को रिप्रेजेंट करती है, हाथ की एक प्रकार से जो पोस्चर है इस प्रकार से होता है, और इस पूरी चीज़ को कहते हैं कटक मुख हस्त है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भरतनाट्यम डांस को आप 5 एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले देखिए आता है अलियरेप्पू। अलियरेप्पू में क्या होता है? देखिए भरतनाट्यम डांस स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले ये होता है अलियरेप्पू। ये एक प्रकार से सिंपल जो रिदमिक सिलेबल्स को गाया जाता है और बिल्कुल बेसिक डांस 2-3 स्टेप करके दिखा दिए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। बस ऐसा नहीं होता कि जैसे डांस स्टार्ट होने से पहले थोड़ा बहुत गा दिया 20-30 सेकंड के लिए, 2-3 स्टेप करके दिखा दिए। इससे क्या होता है, ये चीज़ करी जाती है भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर आता है जातिस्वरम। ये देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है जातिस्वरम। जातिस्वरम में क्या करते हैं? कुछ नहीं, प्योर डांस है, ये सिर्फ डांस करते हैं इसमें और पोज देते हैं, काफ़ी सारे रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि जातिस्वरम क्या है, प्योर डांस है और रिदमिक मूवमेंट्स हैं। तीसरे नंबर पे आता है शब्दम। शब्दम में क्या होता है? शब्दम में देखिए भगवान की ग्लोरी के लिए, यानी भगवान की तारीफ करने के लिए, भगवान की प्रेज के लिए एक गाना गाया जाता है, उस चीज़ को कहते हैं शब्दम। तो वर्ड से ही पता लग रहा है शब्दम मतलब कुछ तरह का गाना गा रहा है, किस लिए? भगवान के लिए गाना गाया जा रहा है। चौथे नंबर पे आता है जावली। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए जल्दी जल्दी डांस किया जाता है, फास्टर मूवमेंट्स की जाती है शरीर की, और जो लिरिक्स होते हैं लव लिरिक्स होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे लिरिक्स होते हैं। किस तरह के लिरिक्स होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे जल्दी जल्दी नाम है तेरा तेरा, इस प्रकार से कुछ भी बोल दीजिए। और जल्दी डांस होता है, जो शरीर की मूवमेंट्स है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। पाँचवें नंबर पे क्या आता है? पाँचवें नंबर पे आता है थिल्लाना। इसमें क्या होता है? ये देखिए, ये तो सिर्फ कंक्लूजन है भरतनाट्यम डांस का। तो 5 एलिमेंट्स है, रिवाइज करवा देता हूँ। पहले नंबर पे आता है अलियरप्पू, सिर्फ इंट्रोडक्शन डांस होता है, थोड़े बहुत डांस का 2-3 स्टेप और 2-3 थोड़ा सा म्यूजिक करके बता दिया भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। दूसरे नंबर पर जातिस्वरम, प्योर डांस होता है। तीसरे नंबर पे आता है शब्दम, शब्दम भगवान की ग्लोरी में गाना गाया जाता है। चौथे नंबर पे आता है जावली, जल्दी जल्दी डांस किया जाता है, फास्टर मूवमेंट्स होती हैं, लव लिरिक्स होते हैं। और 5वें नंबर पे आता है थिल्लाना। थिल्लाना मतलब कंक्लूजन हो गया डांस का। और देखिए जो भरतनाट्यम डांस है वो एक प्रकार से एक हर्य डांस भी है। एक हर्य मतलब कैसे है? क्योंकि देखिए जो डांसर होता है वो काफ़ी तरह के रोल निभाता है, इसलिए इसको एक हर्य डांस भी कहते हैं। वन डांसर हु इज लाइक डांसिंग देन प्लेज द वेरियस रोल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस डांस एज ए एक हर्य डांस। याद रखिएगा, एक हर्य डांस भी कहते हैं। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी कौन से डांस को एक हर्य डांस कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं देखिए अगले डांस की तरफ, जो है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है बताइए? देखिए कुचिपुड़ी जो डांस है ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में पुराने टाइम में एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे डांस करने के लिए, मेल आर्टिस्ट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। आंध्र प्रदेश में एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, भगवतालू उन्हें कहा जाता था। शुरू में मेल श्रद्धालु, मेल भगवतालू ये डांस करते थे, लेकिन अब तो देखिए फीमेल के द्वारा किया जाता है, और पहले ग्रुप में किया जाता था, अब दोनों ग्रुप और सोलो डांस भी किया जाता है। और देखिए क्या है इस डांस में, देखिए पहले जो डांस होता था वो तो भगवत पुराण पे आधारित होता था। भगवत पुराण किस पे है? भगवत पुराण कृष्णा पे है। लेकिन अब तो देखिए सेकुलर थीम भी आ गई है। सेकुलर थीम मतलब एक प्रकार से इरोटिक फ्लेवर्स या श्रृंगार रस, इस प्रकार की चीज़ों पर भी डांस किया जाता है। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होती है इस डांस की? स्टार्टिंग में सबसे पहले होता है दारू। दारू मतलब वो शराब नहीं, पीने वाली नहीं है। दारू का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए दारू का मतलब ये है कि शुरू में क्या होता है, जैसे हमने तमिलनाडु में डिस्कस किया भरतनाट्यम डांस में, ऐसे ही इसमें 2-3 स्टेप करके दिखा दिए और 2-3 एक प्रकार से गाना गा दिया, बिल्कुल 20-30 सेकंड के लिए। इस चीज़ से क्या होता है, सभी जो किरदार हैं, प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या था भरतनाट्यम डांस में, वो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए डांस की स्टार्टिंग में 20-30 सेकंड के लिए 2-3 स्टेप करके दिखा दिया, फिर 20-30 सेकंड का गाना गा दिया, वो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए था। लेकिन इसमें इस चीज़ को कहते हैं दारू, जो डांस स्टार्ट होने से पहले होता है। लेकिन जो दारू होता है वो एक प्रकार से भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए नहीं होता। प्रिंसिपल कैरेक्टर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना एक प्रकार से बताते हैं अपने बारे में, इसलिए होता है दारू। और इसमें देखिए दोनों काम करते हैं, गाना भी गाते हैं और डांस भी करते हैं, जो इनका मुख्य किरदार होते हैं। 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है इस डांस के बारे में। देखिए एक है मंडूक शब्दम। मंडूक शब्दम क्या है? देखिए मंडूक शब्दम में ना मेंढक की स्टोरी के बारे में बताया जाता है। डांस करते करते मेंढक की स्टोरी के बारे में बताया जाता है, इस चीज़ को कहते हैं मंडूक शब्दम। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए तरंगम। तरंगम में क्या होता है? यहाँ पे देखिए तरंगम में ये होता है, सिर के ऊपर में एक कुछ लोटा वगैरह रख के और नीचे ब्रास की प्लेट के कोनों पर
रहकर ये डांस किया जाता है, यानी पैर जो होते हैं वो ब्रास की प्लेट के कोनों पर होते हैं और सिर के ऊपर में कुछ लोटा वगैरह होता है। तो ऐसे डांस किया जाता है कुचिपुड़ी के अंदर में। इस चीज़ को कहते हैं तरंगम, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ भी होती है, जला चित्रा नृत्यम। ये जला चित्रा नृत्यम क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, डांसर ना अपने पैरों की सहायता से रंगोली करते हैं, मतलब डांस भी कर रहे हैं साथ साथ और रंग भी लगा हुआ है पैरों पे, और जो रंग लगा हुआ है पैरों पे उसकी सहायता से फर्श पर रंगोली की जाती है। इस चीज़ को कहा जाता है जलचित्रा नृत्यम, याद रखिएगा। दोनों फॉर्म होती हैं इसमें, लास्य भी होता है और तांडव भी होता है। देखिए ज़्यादातर जो डांस होते हैं ना उसमें दोनों ही फॉर्म होती है, लास्य और तांडव, जितने भी है, मतलब लगभग 8 की 8 में दोनों हैं, लास्य और तांडव। और प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट्यूम यूज़ होती है, ऐसे नहीं भाई कोई भी कॉस्ट्यूम पहन के डांस कर लिया जाए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कॉस्ट्यूम्स होती है और उसी को पहन के डांस किया जाता है। तो ये था हमारा कुचिपुड़ी डांस, आंध्र प्रदेश का ये डांस था। अब आता है ओडिसी डांस। देखिए जो ओडिसी डांस है ये एक प्रकार से जो जैन किंग थे जिनका नाम था खिरवेला, उनके द्वारा प्रमोट किया गया था ओडिसी डांस शुरू में। थीम काफ़ी ज़्यादा है, राधा कृष्णा लव है और 10 अवतार भी थीम है, या फिर उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल भी है वो भी थीम है। ये सारी थीम्स हैं, इनके बेसिस पे ये डांस किया जाता है। देखिए अब इस डांस को भी आप 3 फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी 3 फॉर्म्स हैं? सबसे पहले देखिए है महरी, ये देखिए ये है महरी स्कूल ऑफ महरी, जो उड़ीसा का स्कूल है, सब पार्ट है, यानी यहाँ पे देखिए उड़ीसी डांस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली फॉर्म है महरी और दूसरी फॉर्म है नरतला और तीसरी फॉर्म है गोटीपू। ये देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, जो सबसे पहली पिक्चर है ये है महरी की। महरी में क्या होता है, देखिए जो पुराने टाइम में मंदिरों में जो देवदासी भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए डांस करती थी, उस डांस को कहा जाता है महरी डांस। उड़ीसी डांस का सब पार्ट है ये। दूसरे नंबर पे आता है नरताला डांस। रॉयल कोर्ट्स में, यानी राजा महाराजाओं की कोर्ट के अंदर में जो राजा महाराजाओं के सामने डांस किया जाता था, उस डांस को कहते हैं नरताला डांस। उड़ीसी डांस का सब पार्ट है। तीसरे नंबर पे जो मेल होते हैं, यंग बॉयज, जवान लड़के लड़कियों की कॉस्ट्यूम पहन के जो डांस करते थे, उस चीज़ को कहा जाता था गोटीपू। ये देखिए ये जो यंग मेल है, इन्होंने फीमेल की ड्रेस पहनी हुई है और जो ये डांस कर रहे हैं, ओडिसी डांस का सब पार्ट है, इस डांस को कहा जाता था गोटीपू, याद रखिएगा। अब देखिए ओडिसी डांस की बात करें तो बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसमें त्रिभंगा पोजीशन होती है, एक फेस, दूसरा यहाँ तक की और तीसरा नीचे तक की। तो बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, त्रिभंगा पोस्चर भी इसे कहते हैं। अब देखिए अगर इस डांस की बात करें तो हम एक प्रकार से इंट्रिकेट फ्रेमवर्क होता है, बॉडी को आगे और पीछे इस तरह से मूव किया जाता है कि जो फ्रेमवर्क है काफ़ी इंट्रिकेट होता है। और इम्पोर्टेंट तो बस यही है, इन्हीं भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इसके भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे एक प्रकार से मैं बताऊं तो मंगलचरम या फिर बातु, पल्लवी, अभिनय, मोक्सा, जैसे भरतनाट्यम डांस के कई सारे एलिमेंट्स थे, जैसे अलियरप्पू, जावली, थिल्लाना, वो सब हमने डिस्कस किए। इस डांस के भी कई सारे एलिमेंट्स हैं, मंगलचरम, बाटू, पल्लवी, अभिनय, मोक्सा है। लेकिन देखिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखिए अगला जो डांस है हमारा वो है कथकली। कथकली डांस की देखिए बात करें तो इसमें भगवान और शैतान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको दिखाया जाता है। और कथा का मतलब होता है स्टोरी, कथा का मतलब होता है स्टोरी। और कली का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए? कली का मतलब होता है ड्रामा। तो एक प्रकार से इस डांस में ड्रामा को दिखाया जाता है, भगवान और शैतान के बीच के कन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है। थीम कहाँ से ली जाती है, कहीं से भी ले लेते हैं थीम को, रामायण से ले लेते हैं, महाभारत से ले लेते हैं, या फिर कहीं और से भी ले लेते हैं। एक प्रकार से मिथोलॉजिकल थीम्स होती हैं। और टेम्पल डांस इसका ओरिजिन है। अब तो देखिए टेम्पल में नहीं, बाकी जगह पे भी की जाता है, लेकिन इसका ओरिजिन जो हुआ था वो मंदिर से स्टार्ट हुआ था। ये इसमें देखिए बॉडी और इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रहता है। और इस डांस को देखिए ओपन एयर स्टेज पे किया जाता है। और डान यानी सुबह के समय से स्टार्ट होता है और सुबह के समय ख़त्म होता है। और जो रोशनी होती है वो ब्रास लैंप की सहायता से रोशनी की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अब देखिए इसमें जो करेक्टर्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। देखिए मान लीजिए अगर फेस पे हरा रंग लगा के रखा है तो इसका मतलब ये है, ये नोबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है वो नोबल हैं। अगर मान लीजिए फेस पे अगर आपका लाल रंग है तो ये इसका मतलब ये है कि आप एक प्रकार से रॉयल हो, यानी किंग की फैमिली के पार्ट हो। और अगर मान लीजिए फेस पे काला रंग है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आप बुराई का प्रतीक हो, यानी आप विलेन हो इस पूरे ड्रामा के। अगर काला रंग हो तो काला रंग का मतलब आप विलेन हो, हरा रंग मतलब नोबल हो, लाल रंग मतलब आप रॉयल हो, यानी राजा की फैमिली का पार्ट हो।
तो ये सारा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है मोहिनीअट्टम डांस। मोहिनी का क्या मतलब है? केरला का ये डांस है, और कथकली डांस है वो भी केरला का है, ये भी केरला का था, और अगला जो डांस है मोहिनीअट्टम वो भी केरला का है। मोहिनी का क्या मतलब होता है? देखिए, मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमन। तो यहाँ पे देखिए, मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमन, और अट्टम का मतलब होता है मलयालम में डांस, यानी ब्यूटीफुल वुमन का डांस। एसेंशली सोलो डांस है, लेकिन कई बार इसे ग्रुप में भी किया जाता है। और देखिए, इस डांस में जो वैसे तो दोनों होते हैं, लास्य और तांडव, लेकिन लास्य जो फीचर है वो डोमिनेट करता है, यानी फीमेल का जो फीचर है भाव, रस, उमंग, वो चीज़ें फोकस करती हैं इस डांस के अंदर में। म्यूजिक केरला से रिलेटेड है तो कार्नेटिक म्यूजिक होगा, डाउट होना ही नहीं चाहिए। और देखिए, इसमें जो कॉस्ट्यूम होती है वो वाइट होती है, ये देखिए यहाँ पे वाइट कॉस्ट्यूम है, तो याद रखिएगा, कई बार इंडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए कौन से डांस में जो कॉस्ट्यूम है वो वाइट होती है, तो ये याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम डांस में कॉस्ट्यूम वाइट होती है। देखिए, इसमें कुछ कुछ डांस से फीचर्स ऐड कर लिए गए हैं, थोड़े बहुत फीचर्स भरतनाट्यम से ले लिए गए, और थोड़े बहुत फीचर्स जो हैं कथकली से ले लिए गए, दोनों को मिला के बन गया मोहिनीअट्टम डांस। इन दोनों को ऐड करके डांस बन गया मोहिनीअट्टम। तो बस इसी पे क्वेश्चन बन सकता है, फेमिनाइन फीचर्स पे ज़्यादा बल दिया जाता है, और बस यही है। आगे क्या है? अगला देखिए जो डांस है वो है मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देखिए, जो शिवजी और पार्वती हैं उन्होंने मणिपुर की हिल्स में पुराने समय में डांस किया था, और वहीं से इस डांस का उदय होता है। देखिए, पैरों में ये चीज़ होती है, और इसलिए जो पैर को ज़्यादा घुमा नहीं सकते मणिपुरी डांस में, ज़्यादा मूवमेंट पैरों की हो नहीं सकती, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम है वो इस तरह की होती है। और हाथों की मूवमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाता है, फेस एक्सप्रेशन पे बल नहीं दिया जाता, क्योंकि फेस तो छुप जाता है ना। ये देखिए, कॉस्ट्यूम इस तरह की होती है कि फेस छुप जाता है, तो फेस एक्सप्रेशन पे ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। इस डांस के अंदर में हाथों की मूवमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाता है। और इस डांस की बात करें तो पुंग इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, पुंग इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और थीम क्या होती है? कृष्णा, विष्णु, इस प्रकार की थीम होती है। और रासलीला जो है वो इस मणिपुरी डांस का एक पार्ट है। बस इसी पे क्वेश्चन बन सकता है। और एक बात ये याद रखना, रविंद्रनाथ जो टैगोर है उन्होंने शांति निकेतन में इस डांस को प्रमोट किया था, मणिपुरी डांस को। तो इस पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर प्रमोटेड विच डांस? सो वी हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट मणिपुरी डांस वाज प्रमोटेड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। अगला कौन सा डांस है? अगला डांस देखिए है यूपी का डांस है, ये है कथक डांस। इसमें देखिए, कथक का मतलब क्या होता है? कथक का मतलब होता है स्टोरी टेलर, स्टोरी बताने वाला। अब देखिए, इस डांस में क्या होता है, घुटनों को नहीं झुकाया जाता। हमने ये डिस्कस किया था, जो हमारा भरतनाट्यम डांस था उसमें तो घुटने थे, आमतौर पर झुके ही होते थे हर एक मूवमेंट में, लेकिन कथक डांस में ठीक उसके उलट घुटनों को नहीं झुकाया जाता। लेकिन बाद में, शुरू में तो देखिए टेम्पल डांस था, ये मंदिर में किया जाता था, लेकिन बाद में मुगल कोर्ट्स में इसे एंटरटेनमेंट के लिए भी किया जाता था इस डांस को। इस डांस को देखिए, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, चूंकि यूपी का डांस है तो हिंदुस्तानी म्यूजिक होगा, नॉर्मल सी बात है। स्पॉन्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, फ्रीडम है इस डांस को करने में, यानी जो भी किरदार इस डांस को करते हैं उनको, उनके पास में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप रहता है, वो अपने हिसाब से मूवमेंट्स को डिसाइड कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों पे बेस्ड है, भाव, राग और ताल है। भाव, राग और ताल, तीन चीज़ों पे बेस्ड है ये। और डांसर जो है वो सिंगिंग भी करते हैं, दोनों काम करते हैं, डांस भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। थीम क्या रहती है? थीम रहती है राधा कृष्णा लव। बस यही है। पहले सोलो डांस किया जाता था, अब ग्रुप में भी किया जाता है। देखिए, इन चीज़ों पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। दो तीन जो चीज़ें हैं, क्या ये डांस लास्य है या तांडव है? आमतौर पे सारे डांस हैं वो लास्य और तांडव दोनों हैं। क्या ये डांस एक प्रकार से सोलो किया जाता है, ग्रुप में? सारे के सारे जो डांस हैं आजकल दोनों में किए जाते हैं, सोलो में भी किए जाते हैं, ग्रुप में भी किए जाते हैं, इसलिए इस पे क्वेश्चन आने की संभावना ऑलमोस्ट नील है। लास्ट डांस इस डिस्कशन का है सत्रिया डांस। देखिए, सत्रिया डांस जो है वो असम का डांस है। एक वैष्णव संत हुए थे जिनका नाम है शंकरदेव। शंकरदेव ने देखिए सोचा कि सभी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डांस अवेलेबल है, लेकिन असम का कोई डांस नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक खुद का डांस एक प्रकार से डिस्कवर किया, जिसका नाम है सत्रिया डांस। असम का डांस है, सिल्क कपड़ों का यूज़ होता है। ये देखिए, जो कपड़े हैं वो सिल्क कपड़ों का यूज़ होता है। और सुबह सुबह ये गाना गाया, सुबह सुबह डांस किया जाता है। तो जो गाना गाया जाता है साथ साथ में उसको बोर गीत भी कहते हैं। डांस करते वक्त जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है बोर गीत। और 15वीं शताब्दी में इस डांस को डिस्कवर किया गया था। और जो मेल मॉन्क्स डांस करते हैं उनको भोगोत्स कहते हैं, भोगोत्स। थोड़ा थोड़ा बंगाली टच है इसलिए भोगोत्स कह देते हैं।
और क्या है, बाकी तो कुछ नहीं है, बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। इस पर देखिए 2015 में इस पर क्वेश्चन आया था कि क्या ये डांस जो है वो वैष्णव मूवमेंट का पार्ट है, तो ये वैष्णव संत थे, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। क्या ये भक्ति मूवमेंट का पार्ट है? नहीं, ये भक्ति मूवमेंट का पार्ट नहीं है। इस प्रकार से चीज़ें आप इनडायरेक्टली इवोल्व कर सकते हो। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।